चलो, तो आज हायर परचेज का सेकंड वीडियो और हम लोग आपकी बुक का लेसन नंबर सेकंड जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। देखिए केस नंबर सेकंड कल हम लोगों ने बना लिया था टेबल। केस नंबर सेकंड में क्या होता है कि भाई पेमेंट गिवन इन द क्वेश्चन, पेमेंट गिवन इन द क्वेश्चन विल बी इक्वल टू कैश प्राइस, यानी कि जो मुझे क्वेश्चन में पेमेंट दिया गया है वो कैश प्राइस के बराबर होगा। इसका मतलब जो इंस्टॉलमेंट ये दे रहा है ना उसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं है, इंटरेस्ट आपको जोड़ना पड़ेगा। कैसे इसका आइडेंटिफिकेशन होगा, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इसमें ऑन 1 जनवरी 2022 रमेश परचेज अ मशीन फ्रॉम विनोद ऑन हायर परचेज, द कैश प्राइस इज बीइंग 30,000, these are cash price है। 7,500 was paid on the signing of the contract and the balance in 3 equal installment of 7,500 each, यानी कि बोल रहा है कि 7,500 तो किस पे दे दो आप, डाउन पेमेंट पे, और बाकी 3 इंस्टॉलमेंट दे दो 7,500 के। अगर आप 7,500 के 3 इंस्टॉलमेंट और दोगे तो कितना पेमेंट हो जाएगा 22,500। तो 22,500 और 7,500 का डाउन पेमेंट, यानी कि आपका टोटल पेमेंट कितना हो गया, आपका टोटल पेमेंट हो जाएगा 30,000 रुपीज, ठीक है, ऑन 31 दिसंबर। इन एडिशन टू इट, इसके अलावा इंटरेस्ट 5% पर एनम वॉज ऑल्सो पेबल, उसमें लिखा हुआ है कि इसके अलावा 5% इंटरेस्ट आपको और देना है। तो पेबल टू द वेंडर ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस, कैलकुलेट द अमाउंट, आपको लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट। आपको ये बताना है कि हर एक बार आपका जो आप पेमेंट करेंगे उसमें इंटरेस्ट कितने का होगा और वो टोटल इंस्टॉलमेंट कितना होगा। अब अगर आप एक बार चाहो तो कल का वो टेबल पढ़ो, कल के टेबल में हमने क्या आइडेंटिफाई करना सीखा था, चेक करो। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या हमारे को क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट जो है वो भैया वो गिवन है या गिवन नहीं है। अरे इसको साइलेंट करो मोबाइल को। हाँ जी, तो सबसे पहली बात तो ये चेक करो इंटरेस्ट रेट गिवन है या नहीं है, बोलो है, 5% पर एनम गिवन है। फिर उसके बाद हम चेक करते हैं कि भाई कैश प्राइस इज गिवन और नॉट। तो आप चेक करें क्वेश्चन में आपके पास कैश प्राइस गिवन है या नहीं है, बिल्कुल गिवन है। आप देखो पढ़ो क्वेश्चन को, 30,000 लिखा हुआ था ना, तो कैश प्राइस भी गिवन है। फिर उसमें बनता है आपका केस 1 और 2। केस 1 ये बनता है व्हेन हायर परचेज प्राइस मोर देन सीपी, मतलब क्वेश्चन में जो पेमेंट दिया हुआ है सीपी से ज्यादा है, जिसका क्वेश्चन हम ऑलरेडी कल कर चुके हैं। और सेकंड केस बनता है व्हेन द पेमेंट गिवन इन द क्वेश्चन इट इज इक्वल टू द कैश प्राइस। आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है कैश प्राइस कितना है 30,000, और बोले ऐसे पेमेंट करना है। भाई ऐसे पेमेंट करना है तो ये पेमेंट कितने का है, 30,000 का ही है। तो फिर ऐसा थोड़ी ना होगा कि मेरा कैश प्राइस भी 30,000 और मैं जो पेमेंट कर रहा हूँ वो भी 30,000, ऐसा नहीं होगा ना, यानी कि आपको इंटरेस्ट अलग से जोड़ना पड़ेगा। लिखें इसके लिए नोट नंबर 1 लिखो, केस नंबर 2 लिखा हुआ ना उसमें, हाँ जी लिखे। एक नोट लिखना है इस क्वेश्चन के लिए छोटा सा, लिखें आप लोग, लिखाऊं, लिखो। when the given payment when the given payment when the given payment are equal to the cash price, when the given payment are equal to the cash price, equal to the cash price, in that condition, in that condition, in that condition we have to calculate interest, we have to calculate interest, we have to calculate interest, which will be added, will be added, will be added for the calculation of इंस्टॉलमेंट, ठीक है, ऑफ इंस्टॉलमेंट। अब अगर आप क्वेश्चन को पढ़ें तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि 7,500 का तो क्या है डाउन पेमेंट, बाकी 7,500 आपको 3 साल तक और देने। तो सबसे पहले मैं अमाउंट गिवन को भर रहा हूं, ये 7,500 एक बार
और 4 बार है कुल मिला के 7500 सेकेंड टाइम दिया हुआ था, 7500 आपका एक्स दिया हुआ है, और फिर लास्ट है आपके पास 7500। ठीक है, चलिए एक कॉलम, अब कॉलम कौन कौन से 4 देखिए, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, इंटरेस्ट, अमाउंट गिवन और इंस्टॉलमेंट। देखो भैया सबसे पहले आपका कैश प्राइस कितना था, एक बात बताओ, सबसे पहले तो आप डाउन पेमेंट देते हो ना, क्या डाउन पेमेंट में कोई इंटरेस्ट होता है क्या? तो पूरा का पूरा 7500 प्रिंसिपल का ही पार्ट है, अमाउंट गिवन भी 7500 और देना भी कितना है अपने को, भी सिर्फ 7500 ही देना है। जब आपने 30 में से 7500 को पे ऑफ कर दिया तो कितना बचा, 22,500 बचा आपके पास, ये 22,500। अब आप देखो आपका जो इंटरेस्ट लगेगा वो इसी पे लगेगा, इंटरेस्ट का रेट चेक करो कितना है, 5% है, 22,500 का कितना, 1125। इसका मतलब समझो बेटा, जब आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट दोगे ना तो 1125 का इंटरेस्ट और 7500 का तो प्रिंसिपल है ही सही, यानी कि आपको कितना देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा 862, ये आपको देना। ठीक है, अब आप देखो प्रिंसिपल तो 7500 के हैं यहाँ पे, चलिए तो 22,500 में से 7500 माइनस करा, कितना बचा आपके पास, 15,000 बचा बेटा। यानी कि अब जो आपको इंटरेस्ट लगाना है वो कितने पे लगाना है, वो 15,000 पे लगाना है, तो 15,000 का निकालो बेटा, 5% कितना आ रहा है, 15,000 का 5% कितना आ रहा है बेटा, 750 आ रहा है, तो 7,500 और 750 को जोड़ लो, कितना आ रहा है, 825। ठीक है, फिर आप आ जाओ, अब अगेन प्रिंसिपल तो 7.5 का ही है ना यहाँ पे, लास्ट में कितना बचा आपको, 7,500 ही बचा, तो 7,500 पे इंटरेस्ट लगाओ, 5% से कितना आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, 7,500 पे आप 5% से कितना आ जाएगा, 375। तो अब अगर हम इंस्टॉलमेंट बनाना चाहे तो कितने का बनेगा, 2500 प्लस 375 कितना हो जाएगा, 1875। प्रिंसिपल तो 7.5 का ही था यहाँ का काम कंप्लीट। तो इसका ये मतलब है भैयाओं कि आप जो पेमेंट करेंगे 7.5 7.5 7.5 4 बार, ये 30,000 तो कैश प्राइस है, प्रिंसिपल है पूरा पूरा। जरा इन चारों का टोटल लगा के बताना कितना आ रहा है, जो 4 अमाउंट लास्ट कॉलम के, इसका टोटल बताओ, 75, 8625, 8250 और 7875 कितना आ रहा है, लगाओ चारों का टोटल, 32 32,250। अब आप बात को समझो, 30,000 कैश प्राइस है, 32,250 आपका हायर परचेस प्राइस है, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, आप लगा लो, इन तीनों का टोटल यही आना चाहिए कि आपने इंटरेस्ट 1125 750 और बस, ये कॉलम इंटरचेंज हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं। मैं बताऊं तेरे को, देख कल वाला था ना बेटा टेबल नंबर 1 जो अपन ने सीखा था, उसमें मैं बताता हूँ देख क्या था, उसमें ये दिया हुआ था, ये हमने बनाया था, और उसमें पता है ये दिया हुआ था, तो कल हमने ये कैलकुलेट करा था, है ना, आज ये दिया हुआ है तो हम लोग ये कैलकुलेट कर रहे हैं, इतना सा फर्क है, बाकी दोनों केस सेम है। ठीक है, चलिए तो ये आपका हो गया कंप्लीट, ये आपके बुक में ही दिया हुआ है, आप चाहे तो देख लीजिएगा उसमें बाद में सॉल्यूशन, ये वही सेम। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं अभी हमारा केस नंबर 3, लिखो कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस बाय टेबल वैल्यू मेथड, बाय टेबल वैल्यू मेथड, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस बाय टेबल वैल्यू मेथड। इसमें आप लिखो बेटा, when the cash price is not given, when the cash price is not given, cash price is not given, we will calculate cash price, we will calculate cash price, we will calculate cash price
we will calculate cash price by the following equation, by the following equation, by the following equation, and then it will be similar to, and then it will be similar to case number 1. Case number 1, it will be similar to case number 1. चलो ठीक है। अब इधर देखो, आपको सुनो भैया, आपके पास कैश प्राइस नहीं है ना, तो ये क्या लिखा है मैंने, डाउन पेमेंट प्लस टेबल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इंस्टॉलमेंट। इससे पहले कैश प्राइस निकालेंगे, जैसे ही कैश प्राइस आ जाएगा क्या करोगे आप, टेबल नंबर 1 तो वो मैं बना दूंगा, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। देखो आ जाओ इस क्वेश्चन में, इसमें लिखा हुआ है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 7, ऑन 1 अप्रैल 20 A Limited buy a machine on hire purchase system for rupees 3,50,000, 3.5 लाख में खरीदी है, पेबल 50,000 डाउन का मतलब डाउन पेमेंट। एक बात बताओ, 3.5 लाख में से अगर आपने 50,000 रुपए दे दिए तो कितने और बचे, 3 लाख। ये 3 लाख कैसे देने, एंड द बैलेंस इज 3 annual installment which include the interest at of 20, 3 इंस्टॉलमेंट में देने। यानी कि क्या बोल रहा है पता है, बोले 1-1 लाख के इंस्टॉलमेंट देना कितने साल तक, और इसमें इंटरेस्ट जो बोल रहा है इंटरेस्ट इंक्लूडेड है ऑलरेडी, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश सेलिंग प्राइस, यानी कैश प्राइस निकालना है, एंड शो द नेसेसरी अकाउंट फॉर 3-year लीजर ऑफ ए लिमिटेड। ए लिमिटेड डिसाइड टू राइट ऑफ डेप्रेशन लगाना है 10% पर annum on WDV, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपीज फॉर 3 year एट द रेट ऑफ 20%। मेरे काम का तो ये रहा, कितना है टेबल वैल्यू 2.106481, यह है टेबल वैल्यू। ए लिमिटेड यूज एसेट्स अक्रूवल मेथड। चलो अभी कराते हैं। अब सबसे पहले तो बात, बोले सर मुझे किसी एग्जाम में पता पड़ेगा कि जैसे आप ये करा रहे हो, ये इस मेथड का क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में टेबल वैल्यू नजर आ जाए तो ये वाला मेथड लगाना है, क्योंकि इसके अलावा टेबल वैल्यू कहीं काम में नहीं आता है, ठीक है। चलो कैसे निकालें, क्या लिखा आपने इक्वेशन, सबसे पहले क्या लिखा, डाउन पेमेंट कितना है, डाउन पेमेंट प्लस टेबल वैल्यू कितना था पढ़ के बताना, 2.10851, 1061815 रेलवे मल्टीप्लाई बाय हर साल कितने का इंस्टॉलमेंट देना है, 1 लाख रुपए का देना है, ठीक है। चलो जी, तो टोटल लगाएंगे तो 50,000 प्लस 2,10,000 वो हो जाएगा, तो 260,648। ये क्या निकाला बेटा हमने, ये हमने कैश प्राइस निकाल लिया, निकल गया आपका कैश प्राइस। अब एक बात समझो, आपको क्वेश्चन में, अरे रुक तो जाना, हायर परचेज प्राइस दे रखा है ना, कितना है हायर परचेज प्राइस, 3 लाख और 50,000 दिया हुआ है आपको। केस नंबर 1 में क्या खासियत होती है, कैसे पता पड़ता है केस नंबर 1 है, बताओगे मेरे को। केस नंबर 1, केस नंबर 1 पता है क्या बोलता है, केस नंबर 1 बोलता है पहले तो चेक करो इंटरेस्ट रेट है कि नहीं है, बिल्कुल है, कितना है 20%। फिर अब आप चेक करो कैश प्राइस है कि नहीं है, कैश प्राइस है। फिर ये चेक करो कि क्या HPP CP से ज्यादा है, बिल्कुल है, तो हो गया फाइनल। ये कौन सा केस है, केस नंबर 1। अब ज्यादा होशियार हो तुम लोग, टेबल बना के बताओ फटाफट, दिए तुमको 5 मिनट, तो डफर हो मेरे को पता है, तुमसे उन्होंने गिरा हूँ, कैसे गिरा था, बनाओ फटाफट बनाओ, चलो टेबल नंबर 1 जल्दी से बनाओ। अच्छा एक नोट में कल जाते जाते आपको लिखना भूल गया था, केस नंबर 1 में कल मैंने क्लास खत्म हुई उसके बाद तुमको बोला था, याद दिलाया, तुमने याद नहीं दिलाया मेरे को, ठीक है। जहां केस नंबर 1 खत्म हुआ है ना, वहां पर एक नोट लिखो जाके, केस नंबर 1 कल की क्लास में हमने पढ़ा था, एक नोट वहां लिख ले बेटा आप, वो नोट यहाँ काम आएगा, कल मैंने उसको बताया था। हाँ जी, एक नोट आप लिखें, इन केस नंबर 1, in case number 1 we will calculate the interest, we will calculate the interest
we will calculate the interest of last installment. We will calculate the interest of last installment in balancing figure, in balancing, ठीक है। चलिए, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, और एक आप चाहो तो यहाँ पर पहले इंटरेस्ट का कॉलम भी बन सकता है, कॉलम में ऐसा कोई फिक्स नहीं है। कॉलम ने वैसे इंटरेस्ट का 3rd नंबर बनाया था, आज इंटरेस्ट में बनाया था। फिर आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट, आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट, और लास्ट वाला बेटा आपका कौन सा बन जाएगा, प्रिंसिपल, और वी कैन से, ठीक है, कैश प्राइस और प्रिंसिपल इसको आप बोल सकते हैं। देखो सबसे पहले ना इंस्टॉलमेंट वाला कॉलम भरो आप, मैं आपको बताता हूँ। आप सबसे पहले क्या दोगे, 50,000 का डाउन पेमेंट, और फिर 3 साल कितना पैसा देना है, बोला ना उसने हमको, कितना देना है, 1 लाख, एंड देन अगेन 1 लाख, लास्ट अमाउंट रुपीज 1 लाख। आपको पता है सिर्फ ये निकालना है, अच्छा आपने को पता है डाउन पेमेंट में तो इंटरेस्ट होता नहीं है, आपको उसे निकालना है कि 1 लाख में इंटरेस्ट कितना है, प्रिंसिपल कितना है, बस यही काम है, और कोई काम नहीं हमारे पास। चलो अभी निकालते हैं। सबसे पहले अपने कैश प्राइस कितना निकाला था, बोलो, 2,60,648। चलो देखो बेटा, सबसे पहले आपने क्या पे करा, डाउन पेमेंट, कितने का पे करा डाउन पेमेंट, 50,000 का। क्या डाउन पेमेंट में किसी तरह का इंटरेस्ट होता है क्या, नहीं होता। इसका मतलब आपने जो 50,000 का इंस्टॉलमेंट दिया है वो पूरा का पूरा ही प्रिंसिपल का पार्ट मान लो, ठीक है। चलिए ये तो खत्म हो गया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का मैटर। अब आ जाओ आप इंस्टॉलमेंट के मैटर पे। चलो जी, तो अब आप बात को समझो, जब आपने 50 का पेमेंट कर दिया तो भैया मामला बचा कितने का, ऐस करो ना इसको, 210,648। अब इस पे लगाओ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का रेट कितना है, 20% है ना, तो इस पे लगाओ 20%। एक मिनट बेटा, कितना, 42130। अब आप बात समझना, इसका ये मतलब है 1 लाख जब आप दोगे ना, तो उसमें ये तो इंटरेस्ट है, अरे ये इंटरेस्ट है, तो कितना बचेगा, 57,870 ये बचेगा। मैं ही बोलता हूँ, तुम क्या लड़ोगे, ये बचेगा। और ये क्या है, ये प्रिंसिपल का पार्ट है, 1 लाख में से वो इंटरेस्ट था, बचा हुआ प्रिंसिपल है, तो यहाँ प्रिंसिपल लेस होगा 57,870, 57,870। चलिए जी लेस कर लें इसको, कितना आ रहा है, हाँ जी कितना आ रहा है, 2, अरे 2 क्या, सॉरी 1 आएगा, हाँ कितना, 152 और 778, 152,778 पे लगाओ 30556, 30556 को 1 लाख में से लेस करेंगे, इट कम्स 69, कितना आ रहा है, 444, ठीक है। तो 1 लाख का आपने जो पेमेंट किया उसमें इंटरेस्ट है, ये प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल को लेस कर दो, कितना आ रहा है, 69,444। चलिए 69,444 लेस करो, तो 69,444 लेस करेंगे तो कितना बचेगा, बोलो जी कितना बच रहा है, 8,333,4, 8,333,4। तो मैं जो आपको आज नोट लिखा है उसका मतलब ये है, या तो इन दोनों का बैलेंस कर लो, 16,666, वैसे इंटरेस्ट आ जाएगा आपका बैलेंस वगैरह, या वैसे चाहो तो इसमें तो आ जाएगा, इसका निकालो 20%, कितना आ रहा है, 8,333,4 का 20%, हाँ जी कितना, 1,667, ठीक है। तो इसका मतलब ये है
जो लास्ट इंस्टॉलमेंट हमने पे करा 1 लाख का, उसमें 16,667, तो ये है आपका इंटरेस्ट। इसका मतलब बचा हुआ क्या है? बचा हुआ है आपका, ओ नालायकों, बचा हुआ क्या है? बचा हुआ है आपका प्रिंसिपल। तो बेटा ये हो गया आपका केस नंबर 3। ठीक है, तो आप देखो इसमें अलग क्या था? इसमें अलग सिर्फ ये था कि पहले है ना, ये इक्वेशन यूज करके आप कैश प्राइस निकाल लो। जैसे आपका कैश प्राइस आएगा, इट विल बी सिमिलर टू केस नंबर 1। तो कल की जो क्लास मिस हो गई वो आपकी कवर अप हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि केस नंबर 1 में कल ये था, उसमें कैश प्राइस भी गिवन था। कल की क्लास में हमने सिर्फ ये टेबल बनाना सीखा। ये कौन सी है? बिल्कुल प्रेजेंट वैल्यू में निकाल के बता दो। देखो 20% दिया है ना आपको, और 3 साल का केस है। अगर आपने सीए फाउंडेशन में सीखा है, टेबल वैल्यू निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। ये होता है, क्या होता है पता है? 1 माइनस माइनस करके क्या जरूरत है? आर, हाँ इंटरेस्ट बोल दो, आई बोल दो, कोई बात। वो वाला फॉर्मूला याद है, वो वाला बताते हैं। ये वाला फॉर्मूला है 1/1 प्लस रेट, है ना। जैसे आपका 20% है, तो क्या करोगे? 1/1.20। अब बात समझना, सुनो। जितने साल का क्वेश्चन है उतने साल का बटन दबाओ, इक्वल का लगाओ। कैलकुलेटर चलाओ, फटाफट निकालना सिखाता हूँ आपको। कैलकुलेटर निकालो, अभी सिखाता हूँ। करो 1 डिवाइडेड बाय 1.20, 1 डिवाइड बाय 1.20, ये आ रहा है 0.83। एक बार इक्वल दबा दिया तो 0.33 आ रहा है। फिर क्योंकि 3 साल का क्वेश्चन है, एक और बार इक्वल दबाओ, 0.694 आ रहा है। एक और बार इक्वल दबाओ, 0.578 आ रहा है। अब आप जीटी दबा दो, कितना आ रहा है? 2.10648। ये दे रखी थी ना आपको टेबल एलोकेशन, दे रखा है। मैं तो बता रहा हूँ, अगर निकालना चाहो तो ऐसे भी निकलता है। फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस रेट। जितने साल का क्वेश्चन है उतने साल कौन सा बटन प्रेस करेंगे अपन? इक्वल का, और उसके बाद लगाएंगे जीटी। ये एक्चुअल में प्रोफेशनल क्लास में काम आता है। बीकॉम में देखो नॉर्मली ट्रेंड ये है, उसमें तो टेबल वैल्यू आपको दिया हुआ रहता है। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।